welcome to all of you. Today we will study first chapter of 12th class English prose, A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. So let's start. A girl with a basket. Girl means लड़की, basket means टोकरी, टोकरी वाली लड़की. बच्चों इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस. इन्होंने इस ऐसे को लिखा है. लेसन स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ बातें हम लोग ऑथर लेखक के बारे में जान लेते हैं. विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950. विलियम सी डगलस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वह सन 1950 में भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे. ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज. ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी भ्रमण के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, उन्होंने संयोगवश नई दिल्ली से रानीखेत तक यात्रा की. रानीखेत जो कि हिमालय में स्थित एक पहाड़ी इलाका है. ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर. रियलिस्ट मीन्स यथार्थवादी, सपोर्टर मीन्स समर्थक, लेबर मीन्स लेबर श्रमिक, श्रमजीवी वर्ग. अर्थात वह एक यथार्थवादी थे तथा श्रमजीवी वर्ग के समर्थक थे. ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास. अर्थात उन्हें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास से अत्यधिक प्रेम था. ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. फैसिनेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध होना, किसी चीज के प्रति आकर्षित होना, मोहित होना. चार्म्ड मीन्स आकर्षित होना. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. Natural beauty, प्राकृतिक सौंदर्य. ठीक, वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध एवं आकर्षित थे. A Girl with a Basket is one of his famous essays. यह लेसन A Girl with a Basket उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है. About the lesson, अर्थात पाठ के बारे में. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of country in 1950. बच्चों, यह ऐसे A Girl with a Basket विलियम सी डगलस द्वारा रिटन है, लिखित है, जो कि पार्टीशन मीन्स बंटवारा, जो कि देश के बंटवारे के बाद सन 1950 में भारत में भ्रमण करने आए थे. At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. At that time, उस समय भारत रिफ्यूजीज से भरा हुआ था, अर्थात शरणार्थियों से भरा हुआ था, जो कि पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरतापन के कारण वहां से भगाए गए थे. He had a unique experience at one of the railway stations. Unique means अद्वितीय, experience means अनुभव. अर्थात एक रेलवे स्टेशन पर विलियम सी डगलस को एक अद्वितीय अनुभव हुआ. Many refugee children who were selling small articles like baskets and fans. बहुत से शरणार्थी बच्चे वहाँ रेलवे स्टेशन पर छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कि टोकरियां और पंखे बेच रहे थे. He was impressed with the little girl of 9 years. Impressed means प्रभावित होना. इन्हीं बच्चों में एक 9 वर्ष की छोटी लड़की थी जिससे राइटर अत्यधिक प्रभावित हुए. This essay is the recollection of his valuable experiences. Valuable means अमूल्य, अनमोल. अर्थात यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों की एक स्मृति, रिकलेक्शन में स्मृति या संस्मरण है. I had left New Delhi for the Himalayas. Left means
डिपार्टेड, चल दिया था। अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। I was going as far as Bareilly by the train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. Far means distant अर्थात दूर, by train means ट्रेन द्वारा, by car कार द्वारा, an old British Army अर्थात अंग्रेजी सेना, हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी इलाका, लोकेटेड मीन्स स्थापित होना या स्थित होना, रिज मीन्स पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों की लंबी कतार, स्नो केप्ट बर्फ से ढके हुए हिमालय। अर्थात बरेली तक मैं रेलगाड़ी से गया और फिर रानीखेत तक कार द्वारा जा रहा था। रानीखेत जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फुट ऊंचे पहाड़ी स्थान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी थी। The train was slow and it stopped at all the railway stations. ट्रेन was slow अर्थात यह गाड़ी ट्रेन स्लो चल रही थी, धीमी चल रही थी, इसकी गति धीमी थी और यह स्टॉप और यह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी, रुकते हुए चलती थी। At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. प्रत्येक स्टॉप पर अर्थात जहाँ पर गाड़ी रुकती थी, मैं अपने कंपार्टमेंट को यानी गाड़ी की जो बोगी होती है उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को झटका देकर खोलता था और फिर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। The platforms were packed with people. Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Packed with means ठसाठस भरा होना, people means लोग। अर्थात the platforms were packed with people. प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरा हुआ था, जिसमें कि सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स में सिपाही, मर्चेंट्स में व्यापारी, प्रीस्ट्स में पुजारी, पॉटर्स में कुली, बैगर्स में भिखारी और हॉकर्स में फेरी वाले। अर्थात प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरा हुआ था, जिसमें कि सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और हॉकर्स थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और सफेद व्हाइट गारमेंट्स ढीले सफेद कपड़े पहने हुए था। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. At least means कम से कम, अर्थात मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब कोई मुझे एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला मिला था। I would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. We would talk यानी हमने बातें की, यानी उस व्यक्ति ने और मैंने। वर्ल्ड अफेयर्स मीन्स संसार के मामले, मेजर टॉपिक्स मीन्स बड़े प्रकरण, न्यूज मीन्स समाचार। अर्थात वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एवरी मेजर टॉपिक, अर्थात उस दिन की खबरों पर, न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इन दिस वे अर्थात इस प्रकार से, मैं ट्राइंग टू गेट पाने का प्रयास कर रहा था, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज अर्थात किसी राष्ट्र के लोगों की मनोवृत्ति जानना। ओपिनियन मीन्स राय, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स मीन्स सरकारी मनोवृत्ति दृष्टिकोण, रिपोर्ट्स मीन्स रिपोर्ट। अर्थात इन दिस वे इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से
जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की चेष्टा कर रहा था, ट्राई कर रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट मीन्स रास्ता, वे, रिचेस्ट मीन्स सबसे समृद्धशाली, खुशहाल। इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र, अर्थात वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical। प्लेन मीन्स मैदान, अपर गंगा रिवर ऊपरी गंगा नदी, एबव मीन्स ऊपर, सी लेवल माने समुद्र तल, ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधीय, अर्थात जहाँ लंबे समय तक खूब वर्षा भी होती है और बहुत गर्मी भी पड़ती है। अर्थात दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, अर्थात वहां पर लंबे समय तक खूब वर्षा भी होती थी और बहुत गर्मी भी पड़ती थी।